उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार, कानून व्यवस्था ध्वस्त। ये बातें मैं बार बार कहती रहती हूँ, आज इसका एक और प्रमाण दे रही हूँ। कल रात एक बच्चे का फ़ोन आया कि उसके मित्र के पिता घर से ले जाए गए, उसके बाद से अब तक उनका कोई अता पता नहीं है। उस बच्चे के मित्र की माताजी अंजना चौहान, जो देहरादून के देहरा खास के नानक विहार में रहती हैं, मेरी उनसे वार्ता हुई। उन्होंने बताया कि उनके पति को राजदीप परमार उर्फ हैप्पी परमार नाम का एक व्यक्ति, जो डुंडा उत्तरकाशी का है और ठेकेदार है, वो अपने साथ ले गया। उनके पति परेशान लग रहे थे, घर में वो शॉर्ट्स में बैठे थे, मगर उसके बाद उन्होंने केपरी पहनी, टूटी चप्पल में वे उस व्यक्ति के साथ कहीं गए। पत्नी ने बार बार फ़ोन किया तो पति ने कहा कि मैं अभी बिज़ी हूँ, बाद में बात करता हूँ, 1 घंटे में घर लौट आऊँगा। घर नहीं आए, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ आ गया। और ये व्यक्ति हैं कौन? अंजना चौहान के पति अमित चौहान राष्ट्रीय राजमार्ग खंड PWD में अपर सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है। इस संबंध में जब पत्नी ने अगली सुबह कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो अपने पति के साथ जिस व्यक्ति को उन्होंने देखा था, राजदीप परमार, उसका नंबर किसी से ढूंढ कर उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने बताया वो हम तो डुंडा उत्तरकाशी पहुंच गए और वे होटल में सोए हैं, थोड़ी देर में बात कराता हूँ। उसके बाद कमरा खोला गया क्योंकि वो मौजूद नहीं थे, दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। मगर उसके बाद CCTV फुटेज जब पत्नी ने मंगवाया तो उन्होंने कुछ भेज दिया, उसमें उनके पति परेशान दिख भी रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन इस व्यक्ति राजदीप परमार ने तुरंत जाकर एक कंप्लेंट दर्ज करवा दी डुंडा उत्तरकाशी में, मिसिंग की कंप्लेंट कि उनके साथ जो आए थे अमित चौहान, वो उनके होटल से गायब हो चुके हैं। अपना बचाव करने के लिए हो रहा था या जो भी हो रहा था, लेकिन अब उनकी पत्नी ने पुलिस महानिदेशक को भी एक पत्र लिखा है और अपने पति को ढूंढने की गुहार भी लगाई है। लेकिन साथ में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कोई कार्रवाई ठीक प्रकार से क्यों नहीं करी जा रही। जिस होटल में 20 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ से कोई व्यक्ति निकल के जा रहा है, उनके CCTV फुटेज में बस उतना सा दिख रहा है, तो क्या हुआ अमित चौहान के साथ? कहाँ है अमित चौहान? और जिस व्यक्ति राजदीप परमार ने कंप्लेंट दर्ज कराई मिसिंग की डुंडा में, उनको बुलाकर पूछताछ क्यों नहीं करी जा रही? वो संदिग्ध क्यों नहीं है? उन्हीं के होटल में ठहरे, उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट कराई क्योंकि पत्नी ने फ़ोन किया, उसके बाद ये सब हुआ। तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं और बहुत चिंताजनक। जिस बच्चे ने अभी अपना क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया हो, उसके घर में इतनी अफरा तफरी मच गई हो, तो चिंता तो होगी। लेकिन अंजना चौहान के इस मामले में उनके पति को ढूंढने के लिए जो पत्र उन्होंने DGP महोदय को दिया है, उस पर त्वरित कार्रवाई हो, ऐसा मेरा DGP महोदय से आग्रह भी है और निवेदन भी है और मांग भी है।